हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स तक की बात डिस्कस की थी कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हमने उस टाइम पे कहा था कि एक दिए हुए ग्राफ से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बता सकते हैं कि ए बी सी, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, इन सब के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड ही मैंने यहाँ पे आपके पास 6 ग्राफ्स बना रखे हैं टोटल, ठीक है। 6 अलग अलग केसेस को डिस्कस किया है और ये आप सभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉन जीरो है और ए बी सी रियल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि हर एक केस में ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डिस्क्रिमिनेंट डी, ठीक है, किसका किसका, ए बी सी और डिस्क्रिमिनेंट डी, इसका साइन क्या क्या होगा। हर एक केस में ए बी सी और डिस्क्रिमिनेंट डी का साइन क्या क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो थोड़ी देर तक आप वीडियो पॉज करके एक बार को पहले केस के लिए केवल सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और ध्यान दीजिए कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ए कैसा रहता है तो ग्राफ कैसा बनता है, सी कैसा रहता है, ग्राफ पे क्या इफेक्ट आता है, इन सब चीजों को एक बार को एनालाइज कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट डी के बारे में आप यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये एक बार को आप वीडियो पॉज करके एनालाइज कीजिए। कैसे करेंगे एनालाइज, इसकी बात मैं करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिखेगा आपको दिखेगा पैराबोला कैसा है, अपवर्ड। अगर पैराबोला अपवर्ड है तो इसका मतलब कि ए कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो पैराबोला अपवर्ड है, इसका मतलब इस केस में कहूं तो ए की वैल्यू मेरे पास कैसी आ गई, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट अभी बी के बारे में कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, डी के बारे में कह सकते हो ना, ग्राफ 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी कैसा था, पॉजिटिव था, ये बात भी ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए और डी के बारे में तो डायरेक्टली बता लिया, बचा क्या, बी और सी के बारे में बचा रह गया है अभी, ठीक है। अच्छा, सी क्या होता था, सी होता था 0, सी। तो बताओ यहां पे 0, सी कहां आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट जब 0 है मतलब वाई एक्सिस वाला पॉइंट होगा, यही होगा 0, सी। तो अगर ये 0, सी है तो बताओ सी की वैल्यू कैसी है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे देख रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी सी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे नीचे सब कुछ वाई कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो आप देखो सी यहाँ पे इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, 0, सी ये वाला पॉइंट है। तो 0, सी मतलब सी कैसा आया होगा, निगेटिव ही आया होगा। इस पर्टिकुलर मतलब आप कहें x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कैसी मिल रही है आपको, निगेटिव मिल रही है। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। इसका मतलब कि c भी कैसा हो जाएगा आपके पास, निगेटिव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बताना था, b के बारे में बताना है, ठीक है। तो b के बारे में कैसे कमेंट करेंगे, b के बारे में देखो, अब b के बारे में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टिंग में। अभी बहुत सारे लोगों को शायद b में दिक्कत हुई होगी, a d और c तक लोग पहुंच भी गए होंगे। b में देखो क्या है, b किससे कोरिलेट होता था, वर्टेक्स में था क्या, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो था वो क्या होता था, -b/2a। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता था, -b/2a, यही होता था वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहां पे वर्टेक्स कहां आ रही है, यही है वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट यही है ना। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ध्यान देना कई लोग y के बारे में सोच रहे होंगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कैसा है, x कोऑर्डिनेट कहां होता है, इधर साइड में सारे x पॉजिटिव हैं, इधर साइड में सारे x निगेटिव है, यही होता है ना, यही होता है। इधर साइड में सारे x पॉजिटिव, इधर साइड में सारे x निगेटिव। तो ये कहां पे लाई कर रहा है, इस साइड में लाई कर रहा है, ओरिजिन से राइट साइड में। ओरिजिन से राइट साइड में मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कैसा था, यहां पे पॉजिटिव था। तो यहां से हमें क्या पता चला कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव है। तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये बात मैंने लिख दी। अच्छा, अब b के बारे में मुझे कमेंट करना था, ठीक है। मुझे ये तो चाहिए नहीं था, मुझे क्या चाहिए था, यहां से b के बारे में कमेंट करना था। मुझे अभी तक क्या पता चला कि वर्टेक्स मेरा ओरिजिन के राइट साइड में लाई करता है। ओरिजिन के राइट साइड में मतलब उसका x कोऑर्डिनेट कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। -b/2a हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर -b/2a पॉजिटिव है, a के बारे में तो तुम्हें पहले से पता था ना, a कैसा है, पॉजिटिव है। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है, ओवरऑल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना है, -b/2a को कैसा होना है, पॉजिटिव होना है, तो -b को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। और -b के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि b कैसा रहा होगा, यहां पे नेगेटिव रहा होगा, कह सकते हैं। -b के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि b कैसा रहा होगा, यहां पे नेगेटिव रहा होगा,
ये बात ठीक है। इसी तरीके से आप अब बाकी सारे केसेस के लिए वीडियो पॉज करके खुद से ए बी सी और डी के बारे में कमेंट कीजिए कि उनके साइन क्या क्या होंगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या होगा सेकंड वाले का मैं डिस्कस करता हूं। सेकंड वाले में आप देखो, आपको कैसा दिख रहा है, पैराबोला अपवर्ड्स, इसका मतलब कि ए कैसा है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, 2 बार एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट हो गई, इसका मतलब डी भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं सी के बारे में कमेंट करना है। सी कैसा होगा, तो सी देखो कहां पे आएगा, 0, C, ये वाला पॉइंट है 0, C। तो सी को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा ना। वाई कोऑर्डिनेट मतलब सी जो है यहां पे देखें एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब यहां पे वाई कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, और इसलिए सी की वैल्यू भी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। अच्छा, बी बचता है। बी कैसे पता करते हैं, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट से। तो आप देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, यहां कहीं वर्टेक्स लाई कर रहा है, यहीं कुछ दिख रहा है मुझे टर्निंग पॉइंट सा। तो -b/2a के बारे में मैं क्या इंफॉर्मेशन बोल सकता हूं, देखो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है ना वर्टेक्स, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वहां कैसा था, नेगेटिव था। ओरिजिन के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव होता है। तो -b/2a कैसा है, यहां पे नेगेटिव है। -b/2a नेगेटिव है, a पॉजिटिव था, तो -b को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, और इसका मतलब b को कैसा होना पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज कर दो आप। ठीक है, b कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है क्या, -b नेगेटिव, तो b कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सभी की इंफॉर्मेशन पता चल गई। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले में देखो क्या होगा, यहां पे आपका a कैसा है, पॉजिटिव है, अपवर्ड। अच्छा, c कैसा है, तो c कहां आएगा, ये आएगा 0, C, और मतलब ये x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर मतलब y कोऑर्डिनेट कैसा रहा होगा वहां पे, पॉजिटिव, इसलिए c भी कैसा हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या बचता है, d, है ना। तो यहां पे देखो कहीं भी x एक्सिस और ग्राफ का कोई रिलेशन नहीं है, तो x एक्सिस और ग्राफ में कोई रिलेशन अगर नहीं है तो इसका मतलब d को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। और आगे मैं बात करता हूं वर्टेक्स की, क्यों, क्योंकि मुझे b का साइन चाहिए। तो वर्टेक्स में देखो, वर्टेक्स यहां कहीं आएगा, वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन के राइट साइड, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का कैसा था, पॉजिटिव। सो -b/2a कैसा है, पॉजिटिव है। a अगर पॉजिटिव है तो -b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इसलिए आप कह सकते हो कि b कैसा रहा होगा यहां पे, नेगेटिव। ठीक है, b की वैल्यू कितनी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। फिर अपन वापस आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आपको काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे आप देखिए क्या लिखा है, यहां पे आपका a नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है बात, डाउनवर्ड पैराबोला a नेगेटिव। फिर आगे d की बात कर लेते हैं, d कैसा होगा, तो देखो टच करके आ रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है और नीचे है, मतलब x एक्सिस को टच कब करता है, जब d की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, क्योंकि यहां पे रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, d = 0 मतलब इक्वल रूट्स यहां पे आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट 0, C कहलाएगा, और 0, C आपका कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस के नीचे, मतलब कि c आपका कैसा था, नेगेटिव था। ठीक, और क्या बचा, वर्टेक्स, वर्टेक्स यहां कहीं है। ठीक है, यही है वर्टेक्स। तो आप क्या बोलोगे, वर्टेक्स ओरिजिन के लेफ्ट साइड लाई करता है, मतलब कि -b/2a की अगर मैं बात करूं तो यहां -b/2a मेरा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, -b/2a अगर आपका नेगेटिव है तो आप देखो a खुद कैसा था, नेगेटिव था, है ना। अच्छा, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, आप क्या करोगे, अगर आप एक बार को क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सोचो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आप नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे 2a तो यहां से हटाना है। ठीक है, तो 2a से मैं एक मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन 2a मेरा कैसा है, नेगेटिव है, तो इसलिए जब मैं 2a से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर तो -b आएगा, इधर क्या आएगा, 0, लेकिन बीच में इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगी। इसलिए पलट जाएगी क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2a से, और 2a खुद कैसी क्वांटिटी थी, एक निगेटिव क्वांटिटी थी। तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि b कैसा होगा, <0। ठीक है बात आपकी, b कैसा होगा आपका <0। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। इसमें आप देखिए क्या है, इसमें आपको पता चल रहा है सबसे पहले तो a कैसा था, नेगेटिव था। आपको d के बारे में कमेंट करना है, तो देखिए x एक्सिस और ग्राफ में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि d भी आपका कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां कहीं मान लीजिए कि ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, मतलब 0, C अगर आपको मार्क करना है तो यहां कहीं करेंगे ना, 0, C,
और 0, c चूंकि x एक्सिस के नीचे है तो y कोऑर्डिनेट कैसी रही होगी यहाँ पे नेगेटिव, तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव मतलब c कैसा गया लेस देन 0। ठीक है, और क्या बचता है, और बचता है हमारा b। तो अब देखिए वर्टेक्स कहां लाई कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, यहां है ना वर्टेक्स, तो -b/2 है आपका कैसा हो गया, -b/2 है नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना था, b के बारे में बताना था। तो -b/2 अगर नेगेटिव है आप क्या करोगे, 2a से मल्टीप्लाई करोगे, 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां -b आएगा, यहां क्या आएगा 0। लेकिन आप चूंकि एक निगेटिव क्वांटिटी, 2a कैसा है आपका निगेटिव है, 2a चूंकि निगेटिव है इसलिए आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन पलट गया। ठीक है, और b की वैल्यू को कैसा होना पड़ेगा, फिर माइनस हटाओगे, माइनस हटाओगे तो क्या होगा, फिर से इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा, b कैसा हो गया हमारा लेस देन 0। ठीक है, आगे इधर बात करते हैं। इसमें देखिए आप a कैसा है, a इसमें हमारा है नेगेटिव। ठीक, फिर आगे d पॉजिटिव होगा, d पॉजिटिव होगा क्योंकि x एक्सिस 2 बार इंटरसेक्ट हुई है, तो 2 रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट किए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 0, c की बात करते हैं। यहां कहीं दिख रहा है 0, c, कहां है ये, y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो c कैसा हो गया पॉजिटिव। फिर क्या बचा आपके पास, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट यहां दिख रहा है, तो -b/2 जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो कैसा है पॉजिटिव, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव। a आपका कैसा था नेगेटिव, तो आप मल्टीप्लाई करो फिर से वही काम, -b इधर 0 इधर। ठीक है, लेकिन आप चूंकि 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हो जो खुद में कैसी क्वांटिटी थी, नेगेटिव क्वांटिटी थी, इसलिए इनइक्वालिटी साइन आपका पलट जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस माइनस साइन को हटाओगे, माइनस साइन को हटाने का मतलब क्या है, b इधर 0 इधर, लेकिन फिर से इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा, तो b कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। तो बहुत आसान सा केसेस है ये। ठीक है, आप ग्राफ में सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला देख करके बता सकते हो कि a का कैसा साइन है, अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला देख करके। फिर ग्राफ और x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये देख के आप d का साइन बता सकते हो। 0, ये वाला पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। ठीक है, 0, x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, इसके बेसिस पे आप c के बारे में बता सकते हो। अगर ऊपर है तो c पॉजिटिव होगा, नीचे है तो c कैसा रहा होगा नेगेटिव होगा। बस b के लिए थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है, वो भी क्या कि वर्टेक्स जो है हमारा वो ओरिजिन के लेफ्ट में लाई कर रहा है या राइट में लाई कर रहा है, यहां से हम b के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से ये बात थी। आपको अगर ग्राफ पहले आपने ग्राफ के कॉन्स्टिट्यूएंट आपने सही से समझे हैं तो फिर इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये तो हमारा ग्राफ का पोर्शन रहा, ग्राफ के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन और ग्राफ को ड्रॉ करने का। अब हम देखते हैं, अब यहां से एक ऐसा टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर के लिए जिसमें कि कई लोगों को काफी दिक्कत आती है। ठीक है, अभी तक के ग्राफ के पोर्शन में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये जो अगला मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं उसमें थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है, तो थोड़ा फोकस अपना ज्यादा रखिएगा इस टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि थोड़ा ध्यान से इसमें आप पढ़िएगा। ठीक है, पहले इस टॉपिक पे स्टार्ट करने के पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमें इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए दिया गया कि fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, वो सब चीजें हैं, abc बिलोंग्स टू रियल एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारी चीजें हमें दे दी गई हैं। अगर हमसे कहा जाता है कि f ऑफ 2 कितना है तो आप बोल देते हो ना कि ये कितना है 4a प्लस 2b प्लस c, है ना, बोल देते हो। अच्छा, पूछा गया f3 कितना है तो आप बोल देते हो 9a प्लस 3b प्लस c। आपसे पूछा गया कि f ऑफ हाफ कितना है तो आप बोल देते हो a/4 प्लस b/2 प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती इन सबको बोलने में। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको उल्टा भी बोलना आना चाहिए। क्या चीज का मतलब है उल्टा बोलने का, कि 4a प्लस 2b प्लस c अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप उसे कह पाइए कि ये क्या था, f ऑफ 2 था। कहीं लिखा है 9a प्लस 3b प्लस c तो आप ये कह पाइए कि ये क्या था, f ऑफ 3 के बराबर। a/4 प्लस b/2 प्लस c कहीं लिखा था तो आप ये भी बोल पाइए कि ये कितना है, f ऑफ हाफ के बराबर। ये बात इस टॉपिक में काफी काम आने वाली है। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या बोला मैंने कि जैसे fx इज इक्वल टू आप कुछ दिया गया है f2 f3 f ऑफ हाफ, ये सब आप निकालते थे। अब आप उसका उल्टा भी सीखिए, क्या कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, कौन से x रखने से ये बन सकता है, ये चीजें भी आपको ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। ठीक है,
ये अगर कहीं लिखा है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि f ऑफ हाफ है। ये अगर लिखा है तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए f ऑफ 3 है। ऐसी चीजें आपको दिखनी चाहिए। जब ये चीजें दिखेंगी तो फिर इस टॉपिक के अंदर आपका काम काफी सारा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसमें मैनिपुलेशंस होते हैं। कई बार आप लोग भी ये वाली चीजें आप ऑब्जर्व कर लेते हो, कोई खास दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कहां आती है, जैसे मान लो मैंने कहा कि 25a प्लस 15b प्लस 9c, ये क्या है? 25a प्लस 15b प्लस 9c क्या है? तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और खुद से जरा सोचने का ट्राई कीजिए कि x की कौन सी वैल्यू से हम इस तरीके के एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं। ये आपको खुद से सोचना है। ठीक है, इसमें आप फंस जाते हैं कई बार। ठीक है, लेकिन क्या तरीका क्या है इसमें इस तरीके की चीजों से बचने का? आप सबसे पहले ये इंश्योर करिए, आप एक चीज अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या आपको दिखेगा कि भाई आपने x को चेंज किया था, x की जगह आपने कोई वैल्यू रखी थी। जब आपने x की जगह वैल्यू रखी तो a का कोफिशिएंट कुछ आया होगा, b का कोफिशिएंट कुछ आया होगा। जो कांस्टेंट टर्म है वो तो एज इट इज रह गई होगी ना, जो पहले कांस्टेंट टर्म थी वो अभी भी रह गई होगी, क्योंकि उसके साथ तो कुछ x को करना ही नहीं था, उसके साथ तो x प्रेजेंट ही नहीं था। वो तो जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रह जानी चाहिए थी। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें एक्सप्रेशन तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां पे तो वो भी चेंज हो गया, c का 9c बन गया है। ये कैसे हुआ होगा? आप खुद से सोचो जरा। x की वैल्यू आप चेंज कर रहे थे, चलो ये बदल गया होगा, ये बदल गया होगा, ये कहां से बदल गया? कांस्टेंट टर्म जो पहले थी वो अभी भी रहनी चाहिए ना। तो जो कांस्टेंट टर्म पहले थी उस फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करो। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आप कॉमन ले लो। ठीक है, क्या करना है आपको? सबसे पहले जो पुराना वाला कांस्टेंट था, नए वाले कांस्टेंट को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे? कॉमन लेके। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख भी लेना। ठीक है, नए वाले कांस्टेंट को पुराने वाले कांस्टेंट में कन्वर्ट करो कुछ कॉमन लेकर के। तो क्या बन जाएगा? 9 कॉमन, 25a बाई 9 प्लस 5 बाई 3b और प्लस c। अब आपको दिख रहा है ये टर्म क्या है? अब आप सीधा कंपेयर कर सकते हो। x 5 बाई 3 x स्क्वायर 25 बाई 9, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 9 टाइम्स ऑफ 5 f ऑफ 5 बाई 3। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इन सब में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कई बार इन सब में आपको ऑब्जर्वेशंस में दिक्कत होती है। उसके लिए मैंने क्या बताया कि पहले नए वाले कांस्टेंट को पुराने वाले कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लो। जब नया वाला कांस्टेंट पुराने वाले को कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम एक्स स्क्वायर और मतलब एक्स देख लेंगे यहाँ पे ए और बी के कोफिशिएंट्स में से। ठीक है, तो ये तो खैर टॉपिक ऐसा हो गया कि जो कि इसमें काम आने वाला है। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के अंदर, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर ये वाला कंसेप्ट हमारा काम आने वाला है। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है हम उसकी बात कर लेते हैं। टॉपिक के लिए मैं दो तरीके के आपको ग्राफ सबसे पहले ले रहा हूं। केस 1 है ये मेरा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने कहा कि भाई मैं दो ग्राफ्स ले रहा। आप y एक्सिस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं रिमूव ही कर देता हूं y एक्सिस को, सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहा हूं, x एक्सिस और ग्राफ के बारे में। ठीक है, x एक्सिस और ग्राफ, और बाकी यहां पे मान लो मैंने y एक्सिस वाला ग्राफ ले लिया, सॉरी a लेस देन 0 वाला ग्राफ ले लिया। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम कंबाइंडली बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इसको डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि a कैसा था? पॉजिटिव था, और d कैसा था? पॉजिटिव था। आप ये भी कह सकते हो, यहां पे भी चाहो तो लिख लो, अभी a लेस देन 0 था और d मैंने कैसे लिया? पॉजिटिव। तो मैंने कौन सी सिचुएशन को यहां पे डिस्कस करना चाहा है केस 1 में? जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्वाड्रेटिक का कैसा हो? पॉजिटिव हो। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? तो आप देखो, ये मेरा रूट है अल्फा, ये रूट है बीटा। ठीक है, इसी की बात सिर्फ करेंगे हम, उसके बारे में अभी नहीं चिंता करनी है, सिर्फ इसके बारे में सोचो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफ देखने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी उन चीजों में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो तुम ये समझने का कोशिश करो कि y और fx ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। y और fx एक ही बात है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये लिखा है। ठीक है, आप क्या इसके लिए क्या करोगे? आप अगर मान लो आपसे कहा जाए कि f1 क्या है, या फिर ग्राफिकली अगर हमें पॉइंट मार्क करने हैं तो आप कैसे करते हो? x इक्वल टू 1 आप इसमें रखते हो, x इक्वल टू 1 रखा आपने, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ गई 4। x इक्वल टू आपने 1 रखा, आपकी वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे x इक्वल टू 1 पे, मान लो कि यहां पे था 1। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं, यहां पे कहीं x इक्वल टू 1 था। x एक्सिस पे तो हम 1 पे पहुंच सकते हैं ना, x इक्वल टू 1 पे पहुंच गए, और x इक्वल टू 1 से आपको क्या पता चला कि यहां पे मुझे क्या वैल्यू क्या आ रही है कैलकुलेट होकर के? यहां से 4 आ रही है।
मतलब उस समय y कितना है, उस समय y हमारा 4 के बराबर है। जब x 1 रखा तो यहां से वैल्यू आई 4 और वही क्या होगी, y के बराबर होगी। तो आपको कौन सा पॉइंट मार्क करना है, 1,4 वाला पॉइंट मार्क करना है। तो आप x इक्वल टू 1 पे जाके कौन सा पॉइंट मार्क करना है, 1,4। आप वो पॉइंट रख दोगे। वो पॉइंट कैसा होगा, वो पॉइंट ग्राफ पे लाई कर रहा होगा। समझ में आ रही है पहले इतनी बात कि y और x का मतलब क्या है ग्राफिकली। हमने क्या किया, x इक्वल टू कुछ रखा, ठीक है। x इक्वल टू मान लो हम कहते हैं कि इस बार हम 7 रखेंगे। मान लिया मैंने कि x इक्वल टू 7, पहले अपन यहां पे गए, x इक्वल टू 7 कहां आता है, कहां आता है, कहां आता है, यहां पहुंच गया। मान लो ये x इक्वल टू 7 पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा कि x इक्वल टू 7 जब हम इसमें रखते हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है। मान लिया कि मैंने x इक्वल टू 7 रखा तो यहां पे रिजल्ट आया 53। तो वैल्यू कितनी हो गई है, f ऑफ 7 भी आप कह सकते हो 53 को, कोई दिक्कत नहीं है। y और fx सेम बातें हैं। तो आपका पॉइंट कौन सा मार्क करना है आपको, 7,53। x इक्वल टू 7 पे y इक्वल टू कितना है, 53। तो आपको पॉइंट कौन सा मार्क करना है, 7,53 वाला पॉइंट मार्क करना है। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप x इक्वल टू 7 पे पहुंच चुके हो, 53 मतलब y एक्सिस, y कैसा रखना है, पॉजिटिव। तो आप x एक्सिस से ऊपर की ओर जाओगे, यहां मान लो पहुंच गए। यहां आपको मिल गया कि भाई ये ऐसा पॉइंट है जहां पे 7,53 लाई करेगा। तो आप क्या करोगे, 7,53 वहां पे रख दोगे और ग्राफ कैसा होगा, उस पॉइंट से पास करते हुए जाएगा। ठीक है बात। तो यहां पे तो मैंने अभी ये केवल समझाया कि ग्राफिकली एक्स वाई और एफ एक्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। वाई और एफ एक्स दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है। अब वापस से अपन आते हैं मेनली टॉपिक पे। फिर से क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि जब हमारा x अल्फा से बीटा के बीच में है, जब x हमारा अल्फा से बीटा के बीच में है तो उस समय y की कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। x हमारा अल्फा से बीटा के बीच में है तो y की कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि x हमारा अल्फा से बीटा, वो पोर्शन मार्क करो तो आपको दिखेगा कि भाई यहां से नहीं है, x इक्वल टू अल्फा मिल गया, वहां से बीटा तक जाना है। अच्छा, तो x इक्वल टू अल्फा से बीटा तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब हम क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि y कैसा बिहेव कर रहा है, y कहां पे है। तो जब x हमारा अल्फा से बीटा के बीच है तो ग्राफ का पोर्शन जो है वही तो y को रिप्रेजेंट करेगा। ग्राफ का ये वाला पोर्शन है ना, जब x हमारा अल्फा से बीटा के बीच है तो ग्राफ का पोर्शन यही है ग्राफ का पोर्शन, ठीक है। और ये पोर्शन कैसा है, x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि जब हमारा x अल्फा से बीटा के बीच में था तो हमने कोई भी वैल्यू यहां रखी होगी, रिजल्ट हमें कैसा मिला होगा, y का नेगेटिव मिला होगा। जब x हमारा अल्फा से बीटा के बीच में था तो हमने कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करी होगी, रिजल्ट हमें कैसा मिला होगा, नेगेटिव मिला होगा। ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ग्राफ का पोर्शन अगर हम देखें, x जब हमारा अल्फा और बीटा के बीच में है तो वो ग्राफ का पोर्शन कहां लाई कर रहा था, x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा था। x एक्सिस के नीचे मतलब y कोऑर्डिनेट कैसा रहा होगा, वहां नेगेटिव रहा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि हमने ग्राफ का पोर्शन पहले देखा, जब x हमारा अल्फा से बीटा के बीच है तो ग्राफ कहां है, खोज लिया, यही है ग्राफ। अब हमने कहा कि भाई ये ग्राफ तो पूरा हमेशा कैसा लाई करता है, हमेशा ये पूरा ग्राफ जो है इतना पोर्शन केवल, अब इससे मतलब नहीं है इधर क्या हो रहा है, सिर्फ अल्फा से बीटा के बीच फोकस करो, सिर्फ उतना पोर्शन हमेशा हमारा एक्स एक्सिस के नीचे आया। एक्स एक्सिस के नीचे आया तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अपन यही यहां पे स्टेट करेंगे सबसे पहली चीज कि जब हमारा एक्स अल्फा और बीटा के बीच में है तो हमारा एफ एक्स या फिर कहें वाई कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जब x हमारा अल्फा या फिर बीटा के बराबर है तो क्या होगा, 0, रूट्स है ना, तो y की वैल्यू वहां पे कितनी रही होगी, f ऑफ x रहा होगा हमारा 0 के बराबर। और जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, ये किस पोर्शन की बात हो गई, यहां पे क्या कहा गया, जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से अल्फा, मतलब मान लो ये माइनस इंफिनिटी इधर रहा होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके अल्फा तक का पोर्शन देखिए, माइनस इंफिनिटी से मान लो अल्फा तक का पोर्शन। तो इस समय ग्राफ कहां है, ग्राफ हमारा ऐसा कुछ ऊपर में लाई कर रहा होगा, ये तो कंटिन्यू रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहां पे रुक गया, ये ग्राफ ऐसे ही ऊपर चलता जाया होगा, ठीक है। तो अगर हम माइनस इंफिनिटी से अल्फा वाला पोर्शन देखें तो हमें पता चल रहा है कि हमारा ग्राफ कैसा है, ये वाला हमारा ग्राफ है, ठीक है। और ये ग्राफ कहां लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वाई कैसा रहा होगा, वाई पॉजिटिव रहा होगा। तो जब हमारा एक्स माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच था तो ग्राफ का पोर्शन ये था,
ये ग्राफ का पोर्शन कहां है? एक्स एक्सिस के ऊपर। मतलब सभी y कैसे थे इस ग्राफ, इस पोर्शन पे? पॉजिटिव थे। तो हम कह सकते हैं कि जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से अल्फा के बीच था तो fx हमारा कैसा था? पॉजिटिव था। बीटा से आगे देखो, बीटा से इंफिनिटी, यहां पे कहीं भी चले जाओ, ग्राफ का पोर्शन कौन सा है? यही वाला है ना, ठीक है। जब बीटा से आगे के x के हम केवल फोकस कर रहे हैं तो इधर से कोई मतलब नहीं है। बीटा से आगे जब हमने देखना शुरू किया तो हमें ग्राफ का ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब ये ग्राफ का पोर्शन हमेशा कैसा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो y कैसा रहेगा? पॉजिटिव। मैं y लिखूं या fx लिखूं, बात बराबर ही है, ठीक है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसमें आप बोलोगे कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। तो जब x मेरा अल्फा और बीटा के बीच में है तो fx कहां लाई करता है? fx मतलब ग्राफ का पोर्शन कौन सा है? ग्राफ का, जब x मेरा अल्फा से बीटा के बीच है तो ग्राफ कौन सा है? ग्राफ ये पोर्शन केवल हमें फोकस करना है। इस पोर्शन को के बारे में अगर देखें तो ये पोर्शन हमेशा कैसा है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब कि fx यहां पे कैसा रहा होगा? इस पोर्शन में कहें तो fx कैसा रहा होगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से जब x हमारा अल्फा और बीटा के बराबर है तो fx हमारा कैसा है? 0 के बराबर। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये रूट्स हैं। फिर आगे बात करते हैं, जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से अल्फा है या फिर बीटा से इंफिनिटी, इस पोर्शन की बात करें तो माइनस या फिर बीटा से इंफिनिटी की बात करो पहले। बीटा से इंफिनिटी ये पोर्शन में हम गए तो इधर का सब कुछ हटा दिया, कोई मतलब नहीं इससे। बीटा से आगे आगे केवल देखो तो ये पोर्शन से कोई मतलब नहीं है। बीटा से आगे आगे ग्राफ का पोर्शन यही वाला है ना। तो बीटा से आगे आगे अगर ये ग्राफ बन रहा है तो ये ग्राफ कहां है? ये ग्राफ तो है हमारा एक्स एक्सिस के नीचे, और एक्स एक्सिस के नीचे मतलब y कैसा रहा होगा? यहाँ पे नेगेटिव रहा होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में, ठीक है, इस समय पे fx हमारा कैसा था? नेगेटिव था, ठीक है। तो ये हमने अभी तक केस 1 का केवल डिस्कस किया है, सिर्फ और सिर्फ केस 1 को। केस 1 क्या था? जब d हमारा पॉजिटिव है। अपन अब थोड़ा सा देख लेते हैं इन दोनों केसेस को क्लब करके। अभी भी हमारा केस 1 ही चल रहा है, लेकिन हम इन दोनों केसेस को जरा सा क्लब करके एक बार को देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। दोनों को क्लब करके अपन क्या बोल सकते हैं, इसके बारे में हम कुछ चीजें एक बार को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। इन रिजल्ट्स को, यहां से कुछ रिजल्ट मिले, यहां से कुछ रिजल्ट मिले, इनको क्लब करना चाह रहे हैं हम। चाहते क्या है, हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि भाई हम अलग अलग इन दोनों केसेस को डिस्कस ना करें, एक ही साथ हमारा काम चल जाए, ठीक। तो अगर मान लो तुमसे कोई ऐसा कहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम विद इन द, मतलब अगर मान लो रूट्स लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स क्वाड्रेटिक के, तो रूट्स के बीच में हमेशा जो y की वैल्यूज होती हैं वो निगेटिव होती हैं। विद इन द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव वैल्यूज देता है। अगर कोई ऐसा कहे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इस केस में तो अल्फा और बीटा के बीच में fx निगेटिव है, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा के बीच में fx कैसा था? पॉजिटिव था। तो विद इन द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव वैल्यूज देता है, ये बात रॉन्ग है, ठीक है। ये बात कब सही होगी? जबकि हम इस केस की बात कर रहे हो कि हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कैसा था? पॉजिटिव था, या फिर पैराबोला कैसा था? अपवर्ड था, ठीक है बात। तो अगर हमसे ये कहा जाए, अगर मैं ये वाला केस जो है हमारा, ठीक है, यहां पे ये वाला केस, इसको अगर मैं थोड़ा क्लब करने का कोशिश करूं दोनों साइड से, तो मैं देख सकता हूं कि यहां जब a पॉजिटिव था तो विद इन द रूट्स वाला पोर्शन कैसा था? fx निगेटिव था। जब a मेरा पॉजिटिव था तो विद इन द रूट्स वाले पोर्शन में fx कैसा था? निगेटिव था। और इस केस की बात करूं कि जब a निगेटिव था तो विद इन द रूट्स fx वाला पोर्शन कैसा था? पॉजिटिव था। जब a निगेटिव था तो विद इन द रूट्स वाला fx कैसा था? पॉजिटिव था, ठीक है क्या। तो इन दोनों को अब मैं क्लब कर देता हूं। मैं ऐसे कहता हूं कि भाई मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मेरा a का साइन और fx का साइन दोनों हमेशा एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। a का साइन और fx का साइन एक दूसरे के उल्टे रहते हैं। किस समय बात की जा रही है? जबकि x हमारा दोनों रूट्स के बीच में है, x हमारा अल्फा और बीटा के बीच में है। अब इसकी बात बिल्कुल नहीं की जा रही कि रूट्स ही ना एग्जिस्ट करें, ठीक है। जब हमारा x अल्फा और बीटा के बीच में है तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास a और fx का साइन कैसा आता है? एक दूसरे का उल्टा आता है। अगर दोनों एक दूसरे के उल्टे आते हैं तो a इंटू fx, बताओ कैसा होगा? a का साइन और fx का साइन अपोजिट है। जब a पॉजिटिव है तो देख सकते हो fx निगेटिव है, जब a निगेटिव है तो fx कैसा है? पॉजिटिव है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। तो a इंटू fx हमारा निगेटिव होगा हमेशा जब x हमारा कैसा है? अल्फा और बीटा के बीच में है।
ऑफ कोर्स डी कैसा है, पॉजिटिव है, तभी अल्फा बीटा का कोई सेंस है, अदरवाइज अल्फा बीटा का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन पाएगा। इमेजिनरी के लिए हम इस तरीके की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो a इंटू एफ एक्स हमारा कैसा है, निगेटिव, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मतलब रूट्स पे बात करें, x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा पे, तो ऑफ कोर्स वहां तो सब कुछ जीरो ही होना है, उसमें तो कोई खास मेहनत की बात है नहीं। बाकी पोर्शन की बात करूं अगर मैं, आउटसाइड द रूट्स, मतलब किस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इंफिनिटी, ठीक है, आउटसाइड द रूट्स, अल्फा के इधर बाहर, बीटा के उधर बाहर, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो आप देखो a पॉजिटिव था, यहां पे देखो कैसा आया, fx भी पॉजिटिव आया। अच्छा a नेगेटिव था, यहां पे देखो fx भी कैसा आया, उस पोर्शन में नेगेटिव आया। तो क्लब करके मैं बोल सकता हूं ना कि a इंटू एफ एक्स मेरा कैसा होगा, a इंटू एफ एक्स मेरा पॉजिटिव ही होगा, ये बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये चीज इन दोनों को क्लब करके मैंने लिख लिया। ऑफ कोर्स अल्फा बीटा पे तो वैल्यू जीरो ही होनी है, ठीक है। तो विद इन द रूट्स अगर कोई ये कहता है कि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहता है, नहीं, ऐसा नेगेटिव वाली चीज कब सही है, जबकि हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बन रहा हो। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो उस समय तो कैसा हो जाएगा, उस समय हमारे पास विद इन द रूट्स ग्राफ कैसी वैल्यूज लेने लगेगा, पॉजिटिव वैल्यूज लेने लगेगा, ठीक है। तो एक आधा ऑब्जर्वेशन हम लैंग्वेज के फॉर्म में और इस पे लिखना चाहेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम, आप देखिए इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर मैं कहूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ओवरऑल क्लब करके हम इसको बाद में लिखेंगे, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं। क्या, थोड़ी देर के लिए ग्राफ जो था वो निगेटिव था, मैक्सिमम टाइम ग्राफ कैसा था, पॉजिटिव था। यहां पे कहूं तो मैक्सिमम टाइम ग्राफ निगेटिव था, थोड़ी देर के लिए बीच में कैसा हो गया था, ये पॉजिटिव हो गया था। यही चीज ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब अगर कई बार इस तरीके की चीजें बोली जाती हैं कि दिस ग्राफ टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ टाइम, क्या मैंने कहा, ग्राफ टेक्स, ठीक है, ग्राफ टेक्स निगेटिव वैल्यूज, मान लो कह दिया, ग्राफ टेक्स निगेटिव वैल्यूज फॉर इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल या इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ में ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज लेता है। तो कैसे हो सकता है ऐसा, ये तो केवल तभी हो सकता है ना कि जबकि हमारे पास ये केस हो, इनफाइनाइट लेंथ में, इनफाइनाइट लेंथ में यहां पे तो ग्राफ क्या है, थोड़ी समय के लिए नेगेटिव हुआ है, थोड़ी लेंथ में नेगेटिव हुआ है, ज्यादातर मतलब टाइम तो यहां पे कैसा था, ग्राफ पॉजिटिव था। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि ग्राफ टेक्स नेगेटिव वैल्यूज फॉर इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल, ज्यादातर समय ग्राफ कैसा है, निगेटिव है, ज्यादातर समय ग्राफ कैसा है, निगेटिव है। अगर ये बात कही जाए तो वो कब ट्रू होगी, जबकि ए मेरा कैसा रहा हो, निगेटिव रहा हो। इस बात का मतलब क्या है कहने का कि ए हमारा कैसा था, निगेटिव था। और वाइस वर्सा, अगर यहां पे पॉजिटिव कह दे, निगेटिव की जगह पॉजिटिव कह दे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ज्यादातर टाइम पॉजिटिव रहता था, कभी बीच में निगेटिव हो गया होगा। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा इस केस में, पॉजिटिव होने का मतलब होगा ज्यादातर समय ए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज भी आप लिख लीजिए कि ग्राफ टेक्स पॉजिटिव वैल्यूज फॉर इनफाइनाइट लेंथ इंटरवल, व्हिच मींस कि ए कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज अभी तक हमने सिर्फ केस 1 को डिस्कस किया है, ठीक है, जबकि डी कैसा था, पॉजिटिव था। अब डी नेगेटिव और डी इक्वल टू 0 वाला केस अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं इन दोनों केसेस की, ठीक है, केस 2 हमारे पास जो है। अब इन दोनों केसेस में ग्राफ देख करके आपको क्या पता चलता है, ग्राफ देख के आपको ये पता चलता है कि एक्स एक्सिस हमारी कभी ग्राफ से इंटरसेक्ट होती ही नहीं है, ना तो यहां पे ना तो यहां पे, एक्स एक्सिस ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डी कैसा था हमारा, नेगेटिव था, ठीक है। तो यहां पे हमें सबसे पहले पता चला कि किस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें डिस्कस करना है डी नेगेटिव वाला केस, ठीक। और क्या है, यहां पता है हमें कि भाई ए कैसा है मेरा, पॉजिटिव, और यहां पता है मुझे कि ए कैसा है मेरा, नेगेटिव, ये बातें पता है। अच्छा, अब जो चीजें हमने अल्फा बीटा मार्क करके पिछली बार की थी, वैसा ही कुछ यहां पे भी करेंगे। अब आप कहोगे कि यहां अल्फा बीटा कहां है, यहां तो इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ, तो रूट्स की कहां बात आएगी, ठीक है। रूट्स की ही बात नहीं है तो फिर अल्फा बीटा क्या है, कुछ भी नहीं। इन सब के बारे में आपको फिर डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके पास अल्फा बीटा जैसी चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जब हमारे पास ए पॉजिटिव और डी निगेटिव था, क्या कहा मैंने, ए पॉजिटिव और डी अगर मेरा निगेटिव था, ठीक है,
ए पॉजिटिव और डी अगर मेरा नेगेटिव था तो इस केस में हम कह सकते थे कि ग्राफ हमेशा कैसा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ग्राफ थ्रू आउट एक्स की किसी भी वैल्यू पे हम बात करें, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, जब भी देखोगे ग्राफ कैसा मिलेगा, वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स की कोई भी वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू ले लो, ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा हमें, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर लाई कर रहा है तो ऑफ कोर्स एफ एक्स कैसा रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। एफ एक्स कहें वाई कहें कैसा रहा होगा, वो पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। जब हमारा ये तरीके का सिचुएशन है तो इस समय हमें क्या पता चल रहा है कि ग्राफ लाइज इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, ग्राफ लाइज इंटायरली अबव एक्स एक्सिस। तो अबव एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि एफ एक्स, इस समय हम बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। कोई सा भी एक्स उठा लो, एफ एक्स हमेशा कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात कर लेते हैं। इस केस में क्या बोलोगे, इस केस में आप बोलोगे कि यहां पे आप देखो एक्स की कोई भी वैल्यू उठाओ, ग्राफ हमेशा कैसा मिल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे। तो अगर ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस के नीचे है, हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे अगर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कब पॉसिबल है, इस केस में, मतलब एफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। लैंग्वेज में कहें तो यही बोल दिया जाएगा, यहां पे ग्राफ लाइज इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, यहां बोल दिया जाएगा ग्राफ लाइज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इंटायरली वर्ड जब आ गया उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स थ्रू आउट पॉजिटिव था, ठीक है। जैसे यहां पे कहें तो एफ एक्स ये क्या कहना चाह रहा है, थ्रू आउट पॉजिटिव था, ठीक है। और यहां पे क्या कहना चाह रहा है, एफ एक्स थ्रू आउट कैसा था, नेगेटिव था, ठीक है। तो ये हमेशा पॉजिटिव वाली कंडीशन कब होगी, इस केस में, ठीक है। हमेशा नेगेटिव वाली कंडीशन कब होगी, इस केस में, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहां पे a इंटू एफ एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। a इंटू एफ एक्स हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। यहां पे भी a इंटू एफ एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपको क्या कहना है, इन दोनों को अगर मैं क्लब करके लिखना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि a इंटू एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो एक चीज आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, a इंटू एफ एक्स लेस देन 0 वाली सिचुएशन कब आई थी, केस 1 में आई थी हमारे पास, ठीक है। कहां पे आई थी, जब रूट्स अल्फा और बीटा के बीच के x लिए जा रहे थे, तब a इंटू एफ एक्स कैसा था, नेगेटिव था, ठीक है। a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव भी आया था, कहां पे, जब हम आउटसाइड रूट्स की बात करते थे, जब अल्फा से छोटी वैल्यूज और बीटा से बड़ी वैल्यूज ले रहे थे, तो हमारे पास आया था ना कि हमारा a इंटू एफ एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करते जाना, थियरी अभी हम बाद में इस पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट कर देनी है कि a इंटू एफ एक्स नेगेटिव, ये मेरा अभी तक सिर्फ एक बार आया है, ठीक है। और a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, ये मेरा 2 बार आ चुका, यहां पे भी आ चुका और केस 1 में भी आ चुका, ठीक है, ठीक है। बस इतना ऑब्जर्व अभी करके रखिए। अब हम बात करते हैं केस 3 की, ठीक। केस 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 में आप क्या बोलेंगे, कौन सा केस बचा हुआ है, तो d इक्वल टू 0 वाला केस बचा हुआ है, ठीक है। उसको भी लिख लेते हैं, d इक्वल टू 0, ये केस ऐसा होगा। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर मेरे पास d इक्वल टू 0 इस सिचुएशन में आएगा, ठीक है। ये d इक्वल टू 0 और a मेरा कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे d इक्वल टू 0 लेकिन a मेरा कैसा है, नेगेटिव, यही दोनों है। अच्छा, इस केस की बात करते हैं। इस केस में तो रूट्स हैं, दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। अल्फा बीटा तो नहीं है, लेकिन अल्फा अल्फा तो है ना, रूट्स हैं दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर। तो यही रूट होगा वो अल्फा, एक्स एक्सिस यहीं टच हुई है या इंटरसेक्ट हुई है, तो बस यही एक पॉइंट है अल्फा। इसी तरीके से यहां पे भी एक पॉइंट है अल्फा, ठीक है, एक ही रूट है हमारा। तो अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स मेरा कैसा रहता है। एफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ, जब हम एक्स की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो ग्राफ पे वाई की वैल्यूज कैसी मिल रही है, हमें पॉजिटिव ही मिल रही हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है अल्फा जहां पे वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारी, 0 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं ना कि एफ एक्स मेरा कैसा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। इक्वल टू 0 किस पॉइंट पे हुआ, आप समझो, कई बार आप लैंग्वेज में यहां पे फंस जाते हो या सिंबल नहीं समझ पाते हो। एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ एक्स कभी कभी 0 से बड़ा है, कभी कभी 0 के बराबर है, ये बात तो ठीक है ना। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, यही कहा जा रहा है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक एक्स के लिए एफ एक्स मेरा कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है,
इसी तरीके से यहां की बात कर लेते हैं, यहां पे भी सेम सिचुएशन, fx कैसा है हमारा, fx इस बार लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ग्राफ कैसा था, नीचे ही लाई कर रहा था, बस एक पॉइंट पे कैसा आ गया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो केस 1 में थोड़ी ज्यादा चीजें थी, केस 2 और केस 3 भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिए। अच्छा, अब आप फिर से एक चीज देखो, a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव आ रहा है, a भी निगेटिव fx भी निगेटिव, a इंटू एफ एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहां पे a भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो a इंटू एफ एक्स कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव आपका कई बार आ चुका, लेकिन a इंटू एफ एक्स आपका निगेटिव ये सिर्फ अभी तक एक ही बार आया है। कब आया है वो भी, जबकि केस 1 में हमारे पास दोनों रूट्स एग्जिस्ट जब कर रहे थे तब आया था। ठीक है, अब इस तीनों ऑब्जर्वेशंस पे, केस 1, केस 2 और केस 3 के ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हम कुछ बातें बोलने वाले हैं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट्स होंगे वो, सबसे पहला स्टेटमेंट तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ, ये बहुत काम के स्टेटमेंट्स हैं, इतना सारा जो ये हमने बनाया है केस 1, केस 2, केस 3, वो आगे की थियरी जो हम लिखने जा रहे हैं उसी के लिए बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे और आपको कंफ्यूजन ज्यादा होती है इन सब टॉपिक्स में, इसीलिए मैंने एक एक केस को यहां पे डिस्कस करने का ट्राई किया है। अब आप देखो, अगर मैं कहूं कि a इंटू एफ एक्स निगेटिव होता है, तो इस बात का मतलब क्या है, a इंटू एफ एक्स निगेटिव अगर है, मुझे पता चलता है कि a इंटू एफ एक्स निगेटिव आ चुका। ठीक है, कोई एक ऐसा है जिसके लिए a इंटू एफ एक्स निगेटिव आ चुका, तो ये कहां से आया होगा, केस 1 से ही आया होगा, और केस 1 में भी वो x कहां का रहा होगा, वो x रहा होगा आपका अल्फा और बीटा के बीच का। ठीक है, तो a इंटू एफ एक्स जब निगेटिव है तो ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात डायरेक्टली क्लियर हो गई कि ये केस 1 में था, और केस 1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता था, जब हमारे पास रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आते थे। ठीक है क्या, तो ये बात हम कह सकते हैं क्या कि a इंटू एफ एक्स निगेटिव है, और a इंटू एफ एक्स निगेटिव होने का मतलब सीधा हो गया कि रूट्स कैसे रहे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रहे होंगे। बहुत काम का पॉइंट है ये। ठीक है, a इंटू एफ एक्स निगेटिव है, इस बात से ये चीज क्लियर हो गई कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स रहे होंगे। और क्या चीज हम बोल सकते हैं, ये जो x रहा होगा वो कहां रहा होगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई किया होगा, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव। तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव हर जगह आ जा रहा है यार, यहां पे भी आ जा रहा है, पहले भी आया है, तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, ये इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता। ठीक है, पता नहीं ये भी केस हो सकता है, पिछला वाला भी केस हो सकता है, तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, ये बात उतनी ज्यादा मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। a इंटू एफ एक्स निगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, तो हम कहें अगर थ्योरेटिकली, तो अपन डायरेक्टली कुछ भी स्टेट नहीं कर सकते। a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव है, इससे डायरेक्टली कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि a इंटू एफ एक्स उतने अगर पॉजिटिव है तो ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं रही, इससे हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह में कोई खास हेल्प मिल जाए ऐसा थोड़ा रेयरली ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, a इंटू एफ एक्स वाली बात ये याद रखना। ठीक है, अभी भी फिर से बोल रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इन दोनों केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ग्राफ लाइज एंटायरली अबव एक्स एक्सिस, तो क्लियर क्या हो गया आपका कि a कैसा था आपका, पॉजिटिव था। ग्राफ लाइज एंटायरली अबव एक्स एक्सिस मतलब अगर एंटायरली अबव एक्स एक्सिस है तो आप बोल सकते हो कि a कैसा था आपका, पॉजिटिव, तभी ऊपर ऊपर जाएगा, और साथ में d भी कैसा रहा होगा, निगेटिव। इसी तरीके से कहा जाए ग्राफ लाइज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, तो आप कह दोगे a लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0। d लेस देन 0 दोनों जगह है, बस a का साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लो, इफ ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, डज नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब इंटरसेक्ट है। ठीक है, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, देन d इज निगेटिव। ठीक है, ये बात हो गई। इसी का एक सब केस मैं लिख देता हूं कि इफ इट लाइज, मतलब ग्राफ लाइज इंटायरली above x axis, entirely above x axis, that means कि a is positive, और if it lies, second point, if it lies below x axis, ठीक है, entirely लिख लेना,
इफ इट लाइज बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है, दैट मीन्स कि ए इज नेगेटिव। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखे हैं ये बहुत काम के हैं। ठीक है, 3 नहीं बल्कि इनको 4 पढ़ो। एक तो ये है ही ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब क्या है, बस डी नेगेटिव होना चाहिए, ए पे कोई खास बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ जो है इंटायरली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इसका मतलब है कि ए पॉजिटिव है, डी भी मैं फिर से लिख देता हूं, डी कैसा है, नेगेटिव। और इस केस में इफ इट लाइज बिलो एक्स एक्सिस तो ए नेगेटिव है और डी भी कैसा है, नेगेटिव है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत काम के हैं। ठीक है, और ये तो ऑफ कोर्स मैंने पहले इसकी इंपॉर्टेंस आपसे डिस्कस कर दी है। ठीक है, a इंटू एफ एक्स उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आपको बिल्कुल 3-4 पॉइंट्स जैसे भी काउंटिंग करनी है करो, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। कहां से आए हैं ये, तो ये सारे ग्राफ्स के ऑब्जर्वेशन से आए हैं। ठीक है, अगर टच करने की बात कहता है कि ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस, तो ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस का केस कहां आएगा, इन दोनों में, उसको भी लिख लेते हैं, ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस की सिचुएशन कब आती है, जबकि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब आपका कैसा है कि d इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसमें भी मैंने 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट इसके लिए एक पार्ट इसके लिए। क्या कहा मैंने कि अगर मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक, तो उसका मतलब है कि a कैसा था, पॉजिटिव था, और दूसरा केस मैंने कहा कि अगर एफ एक्स मेरा लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मैं कह सकता हूं कि a कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां से अपन करने जा रहे हैं अब, वो ये कि अगर आपको पता चलता है कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, इंटायरली अबव, इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, इस तरीके का कुछ केस है। ठीक है, मतलब आपको पता चल चुका है कि डी आपका कैसा है, नेगेटिव है ना। अगर आपका डी नेगेटिव है तो आप अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। क्या, अगर डी आपका नेगेटिव है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, अगर मुझे ये चीज समझो आप, अगर डी नेगेटिव है और मुझे पता चलता है कि F1 कैसा था, पॉजिटिव था, या F0 कैसा था, पॉजिटिव था, या कहीं भी पता चला कि F ऑफ P हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, D मेरा नेगेटिव है, ये बात मुझे पता थी, और मुझे पता चल गया कि F ऑफ P कैसा है, पॉजिटिव है, तो आप बताओ कि पूरा ग्राफ कैसा रहा होगा, पॉजिटिव ही रहा होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, डी नेगेटिव है तो ग्राफ या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो अगर मुझे इस केस में, ये बात क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अगर मुझे डी नेगेटिव वाले केस में सिर्फ एक पॉइंट का किसी भी तरीके से पता चल जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्स पे एफ एक्स कैसा मिल रहा था, नेगेटिव मिल रहा था, तो मैं कह पाऊंगा कि ग्राफ थ्रू आउट नेगेटिव ही रहेगा। और इसका मतलब कोई सा भी एफ ऑफ एक्स की जगह आप कुछ भी रख दो, एक्स की जगह आप कुछ भी रख दो, वहां पे 1 2 3 4 5 -2 -π कुछ भी रख दो, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो अगर एक पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है तो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। अगर एक पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है तो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। कब, किस केस की बात की जा रही है, जब डी हमारा कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। ये जो बात अभी मैंने बोली है इसको आप रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के एस्पेक्ट में कहें तो। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे और कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको डायरेक्टली स्टेट किया है, ठीक है, उसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी अब काम आएंगी जो हम इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं उनके लिए। तो आपके पास ये 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करना है और खुद से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जो हमने लास्ट में थ्योरी लिखी उसके बेसिस पे, और जो हमने केस 1 केस 2 केस 3 का डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, आपसे एक सिली मिस्टेक होगी, मैं देखना चाहूंगा कि आखिर कितने लोग वो सिली मिस्टेक अवॉइड कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने उस मिस्टेक के लिए आपको ऑलरेडी वार्न कर रखा है। ठीक है, तो हमें ये चीज कही जा रही है पहले क्वेश्चन में, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच a - 4x स्क्वायर - 2ax + 2a - 6 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर x की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव होता है। ऐसे में हमें a की वैल्यू बतानी है, a बिलोंग्स टू r, ये चीज छूट गई थी, इसको भी अपन यहां पे ज्वाइन कर लेते हैं कि a बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो आप खुद से पहले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके। सॉल्यूशन कैसे होगा, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, सबसे पहले तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि भाई आपका जो लीडिंग को, चूंकि हमेशा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, हमेशा एक्सप्रेशन नेगेटिव किस केस में हो सकता है,
एक्स की हम कोई भी वैल्यू उठाएं हमेशा एक्सप्रेशन कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ऐसा कहां पे होता था, केस 1 में, 2 में या 3 में? केस 2 में होता था, क्योंकि केस 3 में भी आप देखो तो एक पॉइंट था जहां पे वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। यहां पे 0 के बराबर तो लिखा नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या कहा जा रहा है, हमेशा निगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो हमेशा अगर निगेटिव वैल्यूज चाहिए तो यहां कहां पॉसिबल था, केस 2 में पॉसिबल था। केस 2 में भी कौन सा पार्ट, केस 2 में भी हमारा जो ए निगेटिव वाला पार्ट था वही पॉसिबल था, ठीक है। और इस बात को कहने का मतलब भी क्या हुआ, यही मतलब हुआ ना कि ग्राफ लाइज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, हमेशा निगेटिव है, या फिर ऐसे कहें कि ग्राफ लाइज इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स। वही मतलब हुआ ना, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स कहो या इंटायरली कहो, बात बराबर ही है। तो हमेशा ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो केस 2 लगाओ, ठीक है। क्या केस लगेगा, आपको क्या पता चलेगा यहां से कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था उस केस में। तो आपको लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव करने की जरूरत है। और क्या नेगेटिव करना था, डी को नेगेटिव करना था। ये दो कंडीशंस आपकी लगेंगी। ऐसे ए जो कि इसको और इसको दोनों कंडीशंस को मीट कर जाएं, उन्हीं ए की हमें जरूरत है, उन्हीं ए को हम आंसर में अपने रखेंगे। तो देखो ये तो कोई खास मेहनत किया नहीं तुमने, a लेस देन 4 कर दिया, ठीक। अच्छा d का मतलब क्या है, d का मतलब है 4a स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन 0। यही सॉल्व करना है, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करें, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 4, 2 को बाहर ले लेता हूं, a माइनस 3, 4 मैंने हटा दिया है, ठीक है, लेस देन 0। 4 एक तरीके से मैंने डिवाइड कर दिए दोनों साइड 4 से, तो कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 लेस देन 0। यहां से आ गया आपके पास माइनस a स्क्वायर, यहां से 14 दिख रहा है, 14a और माइनस का 24 लेस देन 0। फिर क्या आया, a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24, माइनस साइन हटा दिया तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगी, ठीक है। माइनस कॉमन लेकर के हटा दिया तो इनइक्वालिटी साइन पलट गई। माइनस कैसे हटाया हमने, कॉमन लेके हटाया है। फिर देखिए a माइनस 12 a माइनस 2 दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 2 12, आई होप कि अब तक तो आप ये सब आपको अच्छे से फटाफट हो रहे होंगे। यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। तो a कैसा आएगा आपका, a आएगा आपका माइनस इंफिनिटी से 2, यूनियन कहां से कहां तक, 12 से इंफिनिटी। और इसने क्या सजेस्ट किया, इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था a लेस देन 4। अब हमें ऐसा a चाहिए जो कि इस कंडीशन को भी मीट करे और इस कंडीशन को भी मीट करे, ठीक है, जिससे दोनों चीजें खुश रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे कॉमन ही चाहिए होंगे जिससे ये भी सेटिस्फाई रहे और ये वाला भी रिजल्ट सेटिस्फाई रहे। तो क्या आएगा, आप नंबर लाइन से मार्क करके करो, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। क्या होगा, ये a दोनों का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाइनली आ जाएगा आपका a बिलोंग्स टू, ये माइनस इंफिनिटी से 4 था, ये माइनस इंफिनिटी से 2 था, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 2। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एक चीज मिस हो गई, वो सिली मिस्टेक जो कि मैंने पहले भी कहा था। ये बात को हमेशा ध्यान रखना कि जब तक उसने नहीं कहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है, ऐसा कहीं कहा गया क्या, नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो और क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता था कि a इक्वल टू 4 हो जाए, वो केस तो डिस्कस करो, ठीक है। कहीं कहा तो गया नहीं कि ये क्वाड्रेटिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केस 2, ये आपका केस 1 है। ये केस 1 आपने कब डिस्कस किया है, आपने ये मान के डिस्कस किया है कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक ही नहीं है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किस बात का, ठीक है। तो आपको दूसरा एक और केस डिस्कस करना है, कौन सा, जो अभी आपका मिस हो रहा था, वो कौन सा केस है आपका, यही कर लेते हैं अपन, केस 2। जबकि a की वैल्यू हमारी 4 के बराबर हो जाएगी, तब क्या हो रहा होगा, जब a हमारा 4 होगा तो कैसे चेक करेंगे, देख लो। a इक्वल टू 4 तुम उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर खत्म, आगे क्या बचेगा, माइनस 8x और प्लस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा आपका 2, माइनस 8x प्लस 2 लेस देन 0। स्टेटमेंट देखो जरा क्या लिखा है, माइनस 8x प्लस 2 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्या ऐसा है, x की हर एक वैल्यू के लिए, क्या ये बात करेक्ट है क्या, नहीं ना। कुछ x ऐसे होंगे जिसके लिए निगेटिव आएगा, कुछ बाकी x ऐसे होंगे जिनके लिए निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब माइनस 8x प्लस 2 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये बात गलत है। अगर ये बात गलत है तो a इक्वल टू 4 हमारा आंसर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे चेक कर रहे हैं हम सीधा a इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं और देख रहे हैं कि अब जो स्टेटमेंट बोली गई है क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो हमने a इक्वल टू 4 रखा, ये स्टेटमेंट बनी, माइनस 8x प्लस 2 लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r।
ये बात इनकरेक्ट थी, तो हमने कहा इसलिए a = 4 हमारे सोल्यूशन में नहीं आना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से 2। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये मिस्टेक कर दोगे। ये दूसरा केस आपको हर बार आदत डालो a = 4 वाला केस और इस तरीके के जो बाकी केसेस आएंगे उनको कंसीडर करने की। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन फिर से पॉज करो और अगर आपने पहले से सॉल्व कर लिया है तो केस 2 का फिर से कंडीशन लेकर के उसको सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे लोग केस 2 छोड़ दिए होंगे। देखो केस सेकंड क्वेश्चन में देखें, अगर सबसे पहला केस हम क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक वाला मतलब हम मान के चल रहे हैं कि a हमारा 0 नहीं है। ठीक है, जब a 0 नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये कैसा बता रहा है, ये कह रहा है कि ग्राफ, मतलब ग्राफ कहें या वैल्यूज कहें कैसी है क्वाड्रेटिक की, हमेशा पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, इंटायरली एबव एक्स एक्सिस। एबव एक्स एक्सिस कब होता है, जबकि a पॉजिटिव हो और d भी कैसा हो, नेगेटिव। केस 2 है ना, ग्राफ लाइज इंटायरली एबव एक्स एक्सिस, a पॉजिटिव एंड d शुड बी नेगेटिव। ठीक है, इन चीजों में कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन आता है, वो समहाउ पता नहीं कैसे आ जाता है, लेकिन आना नहीं चाहिए, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, खास करके काफी डिस्कशन किया भी गया है इस पे, तो इसलिए ये डाउट बिल्कुल क्रिएट नहीं होने चाहिए। और जो भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स थे वो मैंने आपको थियोरेटिकली लिखवा भी दिए हैं। ठीक है, a > 0, d नेगेटिव। d क्या है, 36 - 4a² नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पे क्या आएगा, 9 - a² < 0, और इसका मतलब a² - 9 > 0। ठीक है, माइनस कॉमन लिया, हटा दिया, तो फाइनली क्या आया, a बिलोंग्स टू -∞ से 3 यूनियन कितना आया, 3 से ∞। यही आ गया। अच्छा, कहां से इंटरसेक्शन लेना है, a पॉजिटिव के साथ, तो दोनों का इंटरसेक्शन लो। दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है a बिलोंग्स टू 0 से 3 यूनियन 3 से ∞, या फिर आप कह लो 0 से ∞ एक्सेप्ट -3 कह सकते हैं। अब एक केस बचा रह गया, उसको भी देख लेते हैं। केस 2, a = 0 वाला। a = 0 पे क्या होगा, रख दो, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया, -6x ही रहा, और आगे क्या लिखा हुआ है, 0 > 0, -6x > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्या ये बात करेक्ट है, नहीं, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। a = 0 हमारे सोल्यूशन में नहीं आना चाहिए, सो दिस शुड बी आवर फाइनल आंसर। अभी तक हमने जितने भी केस 2 कंसीडर किए हैं फाइनली आंसर में अपीयर नहीं हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि केस 2 डिस्कस करना बेकार है। ठीक है, आगे हम ऐसे भी एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिसमें केस 2 वाला पॉइंट इंक्लूड भी करना पड़ेगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेम उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार को वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ठीक है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। मैं सोल्यूशन पार्ट कंटिन्यू करता हूं। आप देखो क्या कहा जा रहा है, ये सॉरी ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, k - 2x² + 8x + k + 4 > 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक, और इसी तरीके से यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या होगा, केस 1, केस लिखने की आदत डालो। k शुड नॉट बी इक्वल टू 2, जब k 2 के बराबर नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक है। और ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम चाहेंगे कि हमारा जो k - 2 है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, हमेशा कैसी वैल्यू मिल रही है हमें, पॉजिटिव। ठीक है, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज कब लेता है, केस 2 के पहले हिस्से में। ठीक है, ऐसे याद रखो, केस 2 के पहले हिस्से में। केस 2 के पहले हिस्से में क्या था, हम कहते थे ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। करस्पॉन्डिंग थियरी क्या थी हमारी, कि ए हमारा कैसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, और डी कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव रहना चाहिए। तो जब पॉजिटिव चाहिए तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, और ऐसे केसेस में डी नेगेटिव। तो k - 2 पॉजिटिव रहेगा, इससे बात का मतलब क्या है, k > 2, ये एक अलग आ गया। d < 0 की बात कर लेते हैं। d < 0 का मतलब क्या है, 64 - 4 टाइम्स k - 2 k + 4 < 0। यहां पे क्या आ गया, 16 - k² + 2k - 8, और यहां से बन गया आपका -k² - 2k, यहां से +8 और +16 24 हो गया, < 0। माइनस साइन आप कॉमन लेके हटा दो तो क्या बचेगा, k² + 2k - 24 > 0। ठीक है, तो फैक्टर्स इसके हो गए k + 6 k - 4, -6 और 4 दो क्रिटिकल पॉइंट्स, यहां पॉजिटिव नेगेटिव और सॉरी यहां पॉजिटिव। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या आया,
k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6, ठीक है। यूनियन क्या आया 4 से इंफिनिटी, पॉजिटिव वाले के सोल्यूशन लिखने हैं तो माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यही आपका आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना रहता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना रहेगा, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, आप देखो उससे नंबर लाइन से मैं डायरेक्टली लिखता हूं, k ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 4, तो हमारे पास इंटरसेक्शन इन दोनों से आ जाएगा आपका k ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, केस 2, k इक्वल टू 2 की बात कर लेते हैं। k इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, ये खत्म हो गया, यहां बचा 8x और प्लस कितना आया 6 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये बात करेक्ट है क्या, नहीं, हर x के लिए पॉजिटिव थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो k इक्वल टू 2 हमारा आंसर में भी नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहा कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, k ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। अब कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ये मार्क करने की सोची या फिर 4 आंसर मार्क करने का सोचा, ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई है। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, k ग्रेटर देन 4 है तो 4 थोड़ी ना लेंगे, 4 से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी होगी 5। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, k इक्वल टू 5, ठीक है। k ग्रेटर देन 4 से बड़ा, मतलब 4 से बड़ा इंटीजर, 4 से बड़ी वैल्यूज ही लेनी है क्वेश्चन में, लेकिन कह दिया कि भाई इंटीग्रल चाहिए मुझे, तो इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी 4 से बड़ी 5, ठीक है। सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू कौन सी आएगी 5, जो कि इस इक्वेशन को या फिर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पे क्या कहा गया है, दिस इनइक्वालिटी इज वैलिड थ्रू नंबर लाइन। मतलब क्या है, थ्रू नंबर लाइन का मतलब है कि हमेशा पूरी नंबर लाइन पे, मतलब पूरी एक्स एक्सिस पे चलते चले अपन, हमेशा ये बात करेक्ट होती है, यही कहा जा रहा है। थ्रू नंबर लाइन का मतलब है कि ग्राफ लाइज इंटायरली, ठीक है। अब पॉजिटिव कह दिया तो इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, नेगेटिव कह देता तो इंटायरली बिलो एक्स एक्सिस, बस यही बात है। तो इसमें भी आप देखो केस 1 पहले डिस्कस करते हैं। केस 1 का मतलब क्या होगा, केस 1 में आप क्या लिखोगे कि आपका हमेशा ग्राफ पॉजिटिव कब होगा, हमेशा ग्राफ पॉजिटिव तभी होगा जबकि केस 2 हो, केस 2 का पार्ट 1। तो ए आपका कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ये केस 1 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। 2 पार्ट्स है ना हमारे पास, एक पार्ट में हम बात करते हैं जब ये क्वाड्रेटिक है और दूसरे पार्ट में हम बात करते हैं जब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। a ग्रेटर देन 0 और d कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। यही था हमारा केस 2 जो था उसका फर्स्ट पार्ट यही था, ठीक है। इंटायरली अबव एक्स एक्सिस की थियरी भी यही थी। तो लिख दीजिए ये दोनों चीजें, a पॉजिटिव और d निगेटिव। a पॉजिटिव, इसको तो एज इट इज रहने दिया, d निगेटिव मतलब क्या है 4a स्क्वायर माइनस 2a लेस देन 0। तो यहां से आपको कितना मिल रहा है a इंटू a माइनस हाफ लेस देन 0। तो यहां से आपके पास आया a बिलोंग्स टू 0 से हाफ। तो आपको सोल्यूशन अभी फिलहाल क्या दिखा, इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा आपका 0 से हाफ, यही होगा, ठीक है। केस 2 बचा हुआ है, केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या होगा, केस 2 में आप देखो a इक्वल टू 0 रखोगे, यही भी केस डिस्कस करोगे, जबकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 के बराबर इक्वेट कर रहे हैं यहाँ पे भी यही किया था k माइनस 2। तो k इक्वल टू 2 वाला केस हमने डिस्कस किया था जब ये क्वाड्रेटिक नहीं था, ठीक है। वैसे यहाँ पे a इक्वल टू 0 वाला केस डिस्कस करो, जब 0 रखा तुमने देखा ये 0, ये भी 0, लिखा क्या गया है हाफ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये सब लैंग्वेज लिखने का मतलब यही है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हाफ ग्रेटर देन 0, उसको x से क्या मतलब, ये तो हमेशा ही करेक्ट है। ऐसा थोड़ी ना है कि x की वैल्यू 5 सोचेंगे तो हाफ 0 छोटा होने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। x की कोई भी वैल्यू लो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हाफ तो हमेशा कैसा है 0 से बड़ा ही है। इसलिए ये वाला पॉइंट हमें इस बार इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, a बिलोंग्स टू 0 क्लोज कर दिया क्योंकि इंक्लूड करना था और हाफ को हमने एक्सक्लूड करना था, ठीक है। तो आई होप कि इस तरीके का क्वेश्चन अब आपको समझ में आने लगा हो कि ये ग्रेटर देन 0 थ्रू आउट कहा जाए, लेस देन 0 थ्रू आउट कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है तो फिर से एक बार को थियरी पार्ट इसका रिवाइज कर लीजिए, जहां से हमने केसेस निकाल करके सारे रिजल्ट्स हमने डिड्यूस किए थे।